बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज आप सब भाइयों के लिए एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, यहाँ की सैलरी कम से कम 11 से 12 लाख रुपए वहाँ की सैलरी है। कंट्री यूरोप के अंदर मौजूद है, शेंगन स्टेट का ये मेंबर है, नहायत ही अमीर तरीन कंट्री है। और मजे की बात यह है कि इस कंट्री में ज्यादातर लोग सिर्फ विजिट करने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, यहाँ कोई सेटल होने के लिए जाता है। नहायत खूबसूरत कंट्री है और तमाम तर चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और पासपोर्ट भी इस कंट्री का बहुत ही यानी कि जो टॉप 10 यूरोप के जो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है दुनिया के, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है उसमें इसका शुमार होता है। सही है, लोग भी यहाँ के बड़े अच्छे हैं, जॉब भी बहुत इजीली मिल जाती है और सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और इस कंट्री के अंदर आप इजीली करोड़पति बन जाएंगे। यानी अगर आप 8-9 महीने इस कंट्री में लगा दें तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, ये आपको मैं बता दूं। सही है, इस कंट्री में मैं खुद भी 3 दफा जा चुका हूँ। बहुत ही जबरदस्त कंट्री में आपको मैंने लगा कि काफी दिनों से मैं इस पे जरा रिसर्च कर रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था, इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, कुछ बाखबर जराए और हैं उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो जब मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर मैं आपको बताया कि मैं वीडियो बनाता हूँ और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताया कि मेरी जो बात होती है वो मैं सिर्फ बता नहीं रहा होता, उसके मैंने आपको डॉक्यूमेंटेड मेरे पास सारी चीजें मौजूद है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो अभी मैं आपको सारी चीजें स्क्रीन पे दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि सारी चीजें जो है वो जस्टिफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये अच्छा फ्रेंड, इसके अलावा आपको पता है कि हमने काफी सारे पैकेजेस लॉन्च किए हुए हैं। आपको पता है कि मैंने पोर्चुगल का भी पैकेज लॉन्च किया था आर्टिकल 92 के तहत। तो काफी लोग हमारे पुर्तगाल में आए हैं और उनमें से बहुत जितने भी जानी आए सभी को कार्ड मिल गए, कुछ की अभी बायोमेट्रिक की डेट आने वाली है, उन सब की सक्सेस रेशियो भी मैं कोशिश करूंगा। मतलब टाइम की मेरे पास बहुत शॉर्टेज होती है तो वो मैं आपको फिर दिखाऊंगा वहाँ की जितनी भी सक्सेस रेशियो है। और मैं कुछ मसरूफ हूँ अपने कामों में, मेरे ग्रुप्स यहाँ पर आए हुए हैं तो जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल भी मैंने जाना है तो उस हवाले से भी। और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं। अभी आपको पता है कुछ अर्से पहले मैंने सर्बिया का भी फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च किया था 6 लाख रुपए में, जिसमें आपके सब कुछ शामिल, जिसमें आपका आपका वीजा, टिकट, इंश्योरेंस, आपकी रिहाइश, फिर वहाँ का वर्क परमिट, सब कुछ शामिल है। तो वो भी मैंने अपने चैनल पे लॉन्च किया। और इसके अलावा हंगरी का भी पैकेज हमने लॉन्च किया था, कनाडा का भी लॉन्च किया था, यूके का भी लॉन्च किया था, नीदरलैंड का भी पैकेज लॉन्च किया था। तो ये सारे पैकेजेस जो है हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि हमारी फर्म एक नीदरलैंड में मौजूद है एम्स्टर्डम, और दूसरी जो है लिस्बन पोर्चुगल के अंदर से। फिलहाल पुर्तगाल में लिस्बन में तो 2 ऑफिस हमारे मौजूद हैं। तो बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो मेरे भाई जो यूरोप आना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक दे दिए हैं और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद है। चैनल को आप विजिट कर लीजिए और आप जाके देखिए, अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हैं जो मैंने वीडियो में डिटेल से बताई हैं तो फिर आप रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आप जिस कंट्री के लिए एलिजिबल होंगे हम वहाँ पे आपको लेकर आएंगे। उसका तरीका कार होगा, एक कॉल बुक करवा लीजिएगा, उसमें फिर आपके प्रोफाइल के मुताबिक जो भी पैकेज होगा, जहाँ पे भी आपकी फिक्सिंग हो रही होगी, सेटलमेंट हो रही होगी आपके लिए। और बहुत से लोग फैमिली के लिए आना चाहते हैं, अगर लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं, फैमिली वालों के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंट्री के बारे में। और ये ज्यादातर आपको पता है कि मैं यूरोप में मौजूद हूँ तो पैकेजेस में ज्यादातर यूरोप की जो है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो और उन्हीं जगहों के पैकेजेस में लॉन्च करता हूँ जहाँ पे मैं खुद पर्सनली एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम जा चुका होता हूँ, सारी चीजें चेक कर चुका होता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे जो भाई पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में, उनको इजीली लेकर आया जा सके। सही है, तो लाने का वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको बिल्कुल एक रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले और आप लोग लीगल तौर पर यूरोप में आए, सेटल डाउन हो और अपनी फैमिली को पाकिस्तान में उनको सपोर्ट करें। आने का मकसद सबका यही है, सब इसी मकसद के तहत आ रहे होते हैं। सही है, तो ये तो फ्रेंड ये आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं। अगर जो लोग वाकई में यूरोप आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि फिर वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, और जो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत से लोग नीदरलैंड भी आना चाहते हैं, उस हवाले से भी मैंने पैकेज लॉन्च किया, तो उसको भी आप जाके देखें और रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर आप रब्ता कीजिए। अच्छा फ्रेंड, जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ यूरोप में मौजूद है, शेंगन स्टेट का ये शेंगन स्टेट में जो 29 कंट्रीज हैं उनका ये मेंबर स्टेट है और ये यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं है। ये तो ईयू जिसे कहते हैं, ये ईईए के अंदर शामिल है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये उसके अंदर शामिल है।
पासपोर्ट इनका बहुत ही ज्यादा हेल्दी पासपोर्ट है, यानी बहुत ही स्ट्रांग पासपोर्ट है, यानी कि जो टॉप 10 रैंकिंग में जो है वो इनका पासपोर्ट आता है। 180 से ज्यादा कंट्रीज ऑन अराइवल है इसके पासपोर्ट पे। और इस कंट्री का नाम है दोस्तों, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस कंट्री का नाम है। मैं खुद 3 दफा इस कंट्री को विजिट कर चुका हूँ। निहायत ही खूबसूरत ये कंट्री है। और यहाँ पे जो जो मैंने जिन शहरों को विजिट किया है, मैंने ज्यूरिख को विजिट किया है, शफहाउदन को विजिट किया है, लुज़ेर्न को विजिट किया है, और फिर ज्यूरिख से लेके जो इटली के दरमियान कुछ छोटे छोटे विलेजेस आते हैं, तो मैंने वो भी विजिट, क्योंकि मैं बाई कार गया था अपनी फैमिली के साथ। और मैंने फिर जो बीच में विलेजेस आते थे बहुत ही खूबसूरत, यानी कि जो है वो मुझे, यानी कि यूरोप के अंदर जो 2 कंट्रीज जो पसंद आए नेचुरल ब्यूटी के हवाले से, वो 2 कंट्री थे। एक है बोस्निया और दूसरा स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड की ये बहुत ही अमीर मुल्क है और करेंसी भी इनकी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब के बहुत अच्छे मौके हैं यहाँ पे दोस्तों। अब मैं स्विट्जरलैंड का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि स्विट्जरलैंड किस किस रीजन में मौजूद। स्विट्जरलैंड के बराबर में 5 कंट्रीज के जो ना बॉर्डर लगते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखें। इसके बराबर में लगता है फ्रांस, इसके बराबर में लगता है, स्विट्जरलैंड के बराबर में लगता है जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड के बराबर में लगता है ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड के बराबर में लगता है इटली, और स्विट्जरलैंड के बराबर में एक छोटा सा कंट्री है, जैसे बहुत से लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना है, लिechtenstein। वो भी शेंगन स्टेट में, वो भी जो है वो स्विट्जरलैंड के बराबर में है। तो इन 5 कंट्रीज के बॉर्डर स्विट्जरलैंड में लगते हैं। और स्विट्जरलैंड जैसे मैं बता दूं शेंगन स्टेट में। अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो लैंग्वेज का भी मैं बता दूं कि जो लैंग्वेज है यहाँ पे 4 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। अब लोगों को 4 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है जी, वो 4 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। एक जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है जो यहाँ पे जो लैंग्वेज बोलती है वो है जर्मन। 70% पब्लिक जो है वो यहाँ की जर्मन बोलती है, 20% पब्लिक यहाँ की फ्रेंच बोलती है, और 9% लोग जो यहाँ पे इटालियन बोलते हैं, और 1% रोमन डायलेक्ट, वो इनकी एक अलग से लैंग्वेज है। तो ये चारों लैंग्वेज इस मुल्क की नेशनल लैंग्वेज है। आपको सुन के हैरत हो रही है। और बातों का ऐसा भी होता है कि जो इटली में रहने वाला शख्स है, अगर वो बातों का जर्मन के किसी गाँव में आ जाए स्विट्जरलैंड में, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, बहरहाल वो रिजॉल्व हो जाती है यहाँ पे। सही है। तो लोग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े लेकिन है थोड़ा महंगा कंट्री। मैं बता दूं, मैं खुद विजिट पे गया हूँ, तो एक कप अगर आप वहाँ पे कॉफी पी लें तो तकरीबन 6-7 फ्रैंक की कॉफी है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, और नेबर कंट्री के बारे में भी मैंने इसके बता दिया। अब यहाँ का मैं आपको पॉपुलेशन बता दूं कि तकरीबन 9 मिलियन इस कंट्री की आबादी, यानी कराची की आबादी समझ लें कि 22 मिलियन है, तो उसकी आधी से भी कम आबादी है इसकी। सही है, 9 मिलियन, यानी मुल्क अच्छा खासा बड़ा है और 4 जबानें बोली जाती है, लेकिन 9 मिलियन की इस मुल्क की आबादी, यानी आबादी भी देखा जाए तो इस मुल्क की इतनी आबादी नहीं है। सही है। अच्छा फ्रेंड, जब करेंसी की बात कर लेते हैं, जो इस मुल्क की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। है तो ये यूरोप के अंदर ही शेंगन स्टेट में, लेकिन इसकी जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, बहुत से लोगों को पता नहीं कि स्विस फ्रैंक जो है वो जिस वक्त मैं गया था वो यूरो से भी नीचे था। यानी कि यूं समझे कि 1 यूरो के जरिए, यानी कि 100 यूरो के 110 स्विस फ्रैंक मिलते थे, और अब उल्टा हो गया। सही है। अब इनकी फ्रैंक की वैल्यू भी बढ़ गई है। अब एक स्विस फ्रैंक जो है, यानी कि आपने लेना तो 1 यूरो 7 सेंट का, ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, 1 यूरो 7 सेंट का एक स्विस फ्रैंक है। और इसकी अगर आप रुपए में देखें, तो रुपए में आप देखें तो 333 रुपए का जो नहीं, यानी 335 रुपए का एक ये स्विस फ्रैंक है। ये अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है। मैंने यहाँ पे कोई सैलरी की फिक्सेशन नहीं है, लेकिन जो जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अभी जो सैलरी जो है वो जो मैंने चेक करी थी वो, और लोगों से भी मैंने जो मालूम करी, कुछ मेरे क्लाइंट वहां पे भी रहते हैं, तो 24 फ्रैंक 48 सेंट जो है, 24 फ्रैंक 48 सेंट जो है वो वहां पे 1 घंटे की मिनिमम वेजेस है। अब ये 24 फ्रैंक और 48 सेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी वीक के यहाँ पे 40 घंटे जॉब करते हैं, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे 979 स्विस फ्रैंक। अब 979 फ्रैंक को आप अगर 4 वीक से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेंगे 3916। ये अभी आपको सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करके स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने हो गए। यहाँ पे टैक्स इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मिनिमम वेजेस है, इससे कम कोई आपको दे नहीं सकता, तो यहाँ पे टैक्स भी बहुत कम होता है। तो चलो हम सारा टैक्स वगैरह काटने के बाद, और ये सैलरी बता रहा हूँ ये मिनिमम है, इससे कम कोई दे नहीं सकता। तो डिपेंड करता है आपके स्किल, आपकी डिग्री, आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप 3500 फ्रैंक भी सैलरी लगा लें तो फिर ये बनती है 11,17,000 रुपए। ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तकरीबन 11,17,000 है। लेकिन यहाँ पे लोगों की सैलरी, ये तो मैंने कम बताई, लेकिन यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 4-4, 5-5 हजार, 6-6 हजार भी फ्रैंक भी है। लेकिन अगर आप 3500 भी लगाने और 11,17,000 भी लगाने, तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप 10 महीने भी काम कर लें, तो आप ये समझिए कि करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लेंगे, यानी करोड़पति होंगे। बहुत से लोग जो नहीं, यानी वो पति तो हैं अपनी बीवियों के, लेकिन वो स्विट्जरलैंड में जाकर 10 महीने वो काम धंधा कर लें
तो वो करोड़पति भी हो जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पे अक्सर बेशतर आपने देखा होगा बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह की फिल्म की शूटिंग्स भी यहाँ पे होते रहती है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जॉब्स किस किस कैटेगरी की है। ये है असल में मेन सवाल। देखो स्विट्जरलैंड जो ना दोस्तों, ये एक होटल मैनेजमेंट के हवाले से बहुत, यानी ये टूरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी 3-4 चीजों पे चल रही है। एक तो ये इनकी स्विस वॉच होती है, स्विस की यहाँ की घड़ियां बनती हैं, फिर इनके बैंकों में पैसा बहुत लोगों ने जमा करवाया है स्विस बैंक के अंदर। इसके अलावा टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और टूरिज्म भी स्विट्जरलैंड में सस्ता नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर स्विट्जरलैंड जाएगा। यहाँ पे यूरोप में सबसे महंगा तरीन टूरिज्म जो है वो स्विट्जरलैंड और आइसलैंड के अंदर होता है। सही है, तो ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जॉब बहुत सारी तरीके की है, होटल मैनेजमेंट की जॉब बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की स्टडीज डिग्री और डिप्लोमा लेने के लिए भी स्टडी करने के लिए आते हैं। तो जो होटल मैनेजमेंट के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो जो लुज़ेर्न शहर है वहां पर आते हैं। तो धीरे से तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव पे वहां पे भी मैं जा चुका हूँ। अच्छा, स्विट्जरलैंड के अंदर फ्रेंड जो जॉब है वो होटल मैनेजमेंट की है, कुक की है, वेटर की जॉब्स हैं, इसके अलावा ड्राइवर की जॉब है वहाँ पे, इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप की सर्विस वहाँ पे जो लोग डिलीवरी करते हैं उसकी जॉब है, टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब है वहाँ पे। तो जॉब यहाँ पे, इसके अलावा जो बेकरी में जो काम करने वाले हैं उसकी जॉब है, फास्ट फूड बनाने वालों की जॉब है, इसके अलावा रेस्टोरेंट कैफेटेरिया में काम करने वालों की जॉब है। तो ये ज्यादा जॉब वहां पर मौजूद है। तो इस हवाले से अगर आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप स्विट्जरलैंड में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई है, और उसके अगर 5 साल अगर आप इस कंट्री में जॉब कर लें, लीगल तौर पे टैक्सेस वगैरह पे करें, 5 साल जॉब करें, तो फिर आप स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। पासपोर्ट इनका जो है वो ईईए पासपोर्ट है, जिसे यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया कहते हैं। और अगर ये पासपोर्ट है तो इस पर आप शेंगन स्टेट के जितने भी कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन के और जितने कंट्रीज हैं वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट है वो भी स्विट्जरलैंड में जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एक मुख्तसर सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप देखिए, मैं इसको समझिए, और अगर आप कुछ लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जॉब वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद फ्री में अपने तौर पे यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।